हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेसन 4 और इसमें हम पढ़ेंगे व्यवसायिक पर्यावरण। व्यवसायिक पर्यावरण में व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ, विशेषताएं, घटक एवं महत्व। बिजनेस इन्वायरमेंट, मीनिंग, फीचर्स, फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस। ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ, विशेषताएं, घटक एवं महत्व। तो सबसे पहले व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ। व्यवसायिक पर्यावरण से हम क्या समझते हैं, तो इतना जान लीजिए कि कोई भी व्यवसायिक संस्था शून्य में स्थापित नहीं रह सकती है। उस व्यवसायिक संस्था के आसपास बहुत से ऐसे घटक होंगे जो उस व्यवसायिक संस्था के कार्यों को प्रभावित करेंगे। जैसे कोई व्यवसायिक संस्था है, व्यवसायिक संस्था के चारों तरफ सपोज करिए जो पेड़ पौधे हैं, एक तरफ शहर है, पहाड़ है, दूसरे तरफ एक तरफ नदी है, जंगल है या शहर है, तो यही क्या है, किसी व्यवसायिक संस्था के पर्यावरण है। और ये जो भी पर्यावरण के जो घटक हमने बताया है वो व्यवसायिक संस्था के कार्यों को प्रभावित करते रहते हैं। तो आइए देखिए, व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ। व्यवसायिक पर्यावरण से आशय उन घटकों से है जो किसी व्यवसायिक संस्था के चारों तरफ स्थित रहते हैं और व्यवसायिक संस्था के कार्यों को प्रभावित करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक पर्यावरण से आशय उन घटकों से है या उन तत्वों से है जो किसी व्यवसायिक संस्था के आसपास रहते हैं और उस व्यवसायिक संस्था के कार्यों को प्रभावित करते रहते हैं। तो वे घटक जो आसपास होते हैं और व्यवसायिक संस्था के कार्यों को प्रभावित करते रहते हैं, उन्हीं को हम व्यवसायिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं, या ऐसे घटक ही व्यवसायिक पर्यावरण कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। जो भी व्यवसायिक पर्यावरण होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि जो भी घटक हैं वो घटक व्यवसायिक संस्था के कार्यों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताओं में व्यवसाय और पर्यावरण में संबंध। दूसरा है परिवर्तनशील। तीसरा है जटिल। चौथा है पारस्परिक निर्भर। पांचवा है आंतरिक तथा बाह्य दोनों पर्यावरणों का समावेश। छठा है बाहरी पर्यावरण की अनिश्चितता। और सातवां है बाहरी तत्वों का असीमित प्रभाव। और आठवां है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन। और नौवां है विभिन्न फर्मों पर भिन्न भिन्न प्रभाव। तो यहाँ हमने देखा कि जो भी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताएं हैं, यहाँ 9 विशेषताओं को दिखाया गया है। तो आइए जो सबसे पहली विशेषता है उसको हम पढ़ते हैं। पहला है व्यवसाय और पर्यावरण में संबंध। तो किसी भी व्यवसायिक संस्था और उसके पर्यावरण में बहुत गहरा संबंध होता है, यानी कि जो पर्यावरण है वह व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करता रहता है और यह प्रभाव जो है किसी व्यवसायिक संस्था के अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी। यानी कि व्यवसाय क्या है, पर्यावरण से प्रभावित होता रहता है, और जब पर्यावरण का प्रभाव जो है किसी व्यवसायिक संस्था के प्रतिकूल रहता है तो व्यवसायिक संस्था भी अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल होने का प्रयास करता है। यानी कि दोनों में बहुत गहरा संबंध है। और दूसरा है परिवर्तनशील। किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, यानी कि जो भी पर्यावरण का प्रभाव है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि वह व्यवसायिक संस्था को हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, कभी उसके अनुकूल नहीं होता है। यानी कि क्या है, पर्यावरण में परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, इसमें परिवर्तन होते हैं। तीसरा है जटिल। व्यवसायिक पर्यावरण कई घटकों के योग से मिलकर बने हैं, जैसे सामाजिक हुआ, राजनीतिक हुआ, आर्थिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ, वैधानिक हुआ। ये सभी क्या है,
ये सभी ऐसे तत्व हैं जिनके योग से व्यवसायिक पर्यावरण बनता है। तो व्यवसायिक पर्यावरण कई तत्वों के योग से बना है, इसलिए व्यवसायिक पर्यावरण में जटिलता का गुण देखने को मिलता है। परस्पर निर्भर, जो भी व्यवसायिक पर्यावरण के जो घटक हैं वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। जैसे किसी व्यवसायिक संस्था का जो सामाजिक घटक है वह आर्थिक घटक से प्रभावित होता है, और आर्थिक घटक जो होता है वह वैधानिक घटक को प्रभावित करता है। यानी कि किसी व्यवसायिक संस्था के लिए जो पर्यावरण होता है, पर्यावरणों में आपस में क्या है, बहुत अधिक संबंध होता है, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसके बाद है पांचवा, आंतरिक तथा बाह्य दोनों पर्यावरणों का समावेश। किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए जो पर्यावरण है, पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है आंतरिक पर्यावरण तथा दूसरा है बाह्य पर्यावरण। दोनों के योग से किसी व्यवसायिक संस्था के पर्यावरण का निर्माण होता है। बस अंतर यह होता है कि जो आंतरिक पर्यावरण होते हैं वो व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में काम करते हैं, और जो बाह्य पर्यावरण होते हैं वे व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। उसके बाद है छठवां, बाहरी पर्यावरण की अनिश्चितता। जो बाहरी पर्यावरण है वह अनिश्चित होता है, उसका जो प्रभाव होता है अनिश्चित होता है, कब किस तरह प्रभावित करेगा इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। और सातवां है बाहरी तत्वों का असीमित प्रभाव। जो बाहरी तत्व हैं यानी कि जो बाहरी घटक हैं उनका जो प्रभाव होता है असीमित होता है, वो कितना अधिक प्रभावित करेंगे इसको भी हम नहीं समझ पाते हैं। आठवां है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव। पर्यावरण का जो प्रभाव होता है किसी व्यवसायिक संस्था के ऊपर, उसका प्रभाव अल्पकालीन भी हो सकता है तथा दीर्घकालीन भी, यानी कि वह कम समय के लिए प्रभावित कर सकता है और अधिक समय के लिए भी उसका प्रभाव हो सकता है। और नवा है विभिन्न फर्मों पर भिन्न भिन्न प्रभाव। जो व्यवसायिक पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वह भिन्न भिन्न फर्मों पर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि एक ही पर्यावरण किसी व्यवसायिक फर्म के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है, जबकि किसी दूसरे फर्म के लिए वह प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। यानी कि एक के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है तो दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें हम पढ़े व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ और विशेषताएं।